हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं इंटीग्रेशन जिसका पार्ट नंबर 3 है। अभी तक ले पार्ट 2 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। इसमें हम आप लोग को स्टार्ट किया डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन, जिसका पार्ट नंबर आज 3 है। अभी तक पार्ट 1 और 2 इसका नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट यूट्यूब चैनल पर देख लेना है, जिसमें आप लोग को ट्रिक्स वीडियो बताए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। और आप लोग को बता देता हूं कि इसमें आप लोग को 45 से आप लोग को क्या किए हैं, वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें आप लोग को डिफिनेशंस और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सारा पार्ट्स करा दिए हैं। अब आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसमें आप लोग को 45 वीडियो हो गया, और सारा वीडियो आप लोग को 25 या 30 मिनट के बीच ही आप लोग को वीडियो का जो टाइम्स है, यानी 25 मिनट्स का ही वीडियो है सारे में। तो 45 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो अभी फर्स्ट बार आप लोग देख रहे हैं तो जाकर सारा 45 वीडियो देख लेंगे, जो 12th स्टूडेंटों के लिए बहुत ही क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। अब हम लोग चलते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन। आप लोग को बेसिक से पहले समझना है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समाकलन होता है। देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि समाकलन होता है। और आप लोग को बताए थे कि जो इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है वो कैसे होता है, हाथी का जो सूंड होता है उसका सिंबल दिया जाता है, किसका, इंटीग्रेशन का। और ये इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो अनिश्चित समाकलन, इस पूरा आप लोग को पार्ट करा चुके हैं, और इसमें क्या है 20 वीडियो आप लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का करा चुके हैं। तो ये आप लोग देख लेना, और 22 वीडियो आप लोग को डिफिनेशन का सारा करा दिए, और ये आप लोग देखना ना भूले, द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल में है। तो ये आप लोग को पता हो गया कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब अनिश्चित समाकलन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जैसे कि आप लोग का एग्जांपल बता रहे कि इंटीग्रेशन का चिन्ह है, और क्वेश्चंस में आप लोग को दे दिया कि सेक स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, और यहाँ पर डिवाइड बाय एक्स दे दिया। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, यानी कि अनिश्चित समाकलन का एग्जांपल हो गया। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का तो चिन्ह सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या हो जाएगा, लिमिट का चिन्ह हो जाएगा। लिमिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1 और 0 दे दिया गया है, और उसके बाद 1 अपॉन में x dx क्या हो गया, इंटीग्रेशन का चिन्ह हो गया। 1 क्या है, अपर लिमिट, और ये 0 क्या है, लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट 1 और 0 लिमिट, लोअर लिमिट 0। तो ये क्या हो गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, और ये क्या हो गया, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। तो ये आप लोग का डिफरेंस समझ गए कि डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में अंतर क्या है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन क्या होता है, सिंपल, जैसे सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स हो गया। लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इसमें अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0, यानी कि 1 और 0 इसके इंटीग्रेशन के ऊपर क्या होता है, लिमिट का चिन्ह होता है, 1 अपॉन एक्स और dx। तो ये आप लोग को एक कैटेगरी के अनुसार आप लोग को बता दिए कि इसका क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। अब हम लोग आते हैं थोड़ा यहाँ पर, अब हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, अगर सिंपल ये बताओ तो डेफिनिट इंटीग्रेशन है कि इनडिफिनिट। डेफिनिट है क्योंकि इसके इनडिफिनिट है क्योंकि यहाँ पर अगर डिफिनिट कब होता है, अगर इस पर 1 और 0, यानी कि लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0, या अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, तब डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पर अगर एफ एक्स डी एक्स अगर आ गए इंटीग्रेशन का चिन्ह तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो अगर एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन हो तो इसका जो क्या होता है, एफ एक्स प्लस सी। हमेशा याद रखना है कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित जो समाकलन होता है उसके अंतर्गत जो प्लस सी आता है, जो कंसोनेंट होता है, कि इसके आगे भी कुछ इसका क्या होता है, आंसर होता है, सी का मतलब होता है। तो ये एफ एक्स प्लस सी हो गया। लेकिन अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर लिमिट आ गया b टू a, अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a आ गया। तो एफ एक्स और dx यहाँ पर हो गया। तो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी। पहले b अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अपर लिमिट b टू a लिमिट को हो जाते हैं, एफ एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एफ एक्स dx का इंटीग्रेशन निकाले तो एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स dx क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये मान। और लिमिट यहाँ पर b टू a क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा देकर यहाँ पर क्या करते हैं, b टू a पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले एफ बी लेते हैं, एफ बी, यहाँ पर एफ बी और प्लस सी है तो प्लस सी लिख दिए।
फिर यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसका होता है तो माइनस का चिन्ह लिख दिए। उसके बाद क्या हम करते हैं कि एफ एक बार ए लेते हैं तो एफ ए ले लिए और प्लस का सी है तो प्लस का सी कर दिए। अब देखिए ये सी और माइनस सी कट कर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं होगा, सी माइनस सी जाएगा तो क्या होगा, जीरो होगा। बचता क्या, एफ बी बचता है और माइनस एफ ए बचता है। तो यही आप लोग को एफ बी और माइनस एफ ए क्या हो गया, फंक्शन हो गया। लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन में सी नहीं रहता, यानी कि ये वाला प्लस सी कॉन्सोनेंट ये कटकर जीरो हो जाता है। अब आते हैं बी को हम लोग क्या बोलते हैं कि अपर लिमिट। बी जो ऊपर वाले होते हैं उसको अपर लिमिट कहा जाता है, अपर, यू डबल पी ई आर, अपर लिमिट ऊपर वाले को। और ए वाले को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, LOWER, लोअर लिमिट बोलते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। बेसिक क्या हो गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन को पहचानने का ये बेसिक हो गया। अब इसके क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं और बेसिक तरीके से यह पार्ट स्टार्ट किए हैं और बेसिक तरीके से आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, सिंपल आप लोग देख लेना है कि इंटीग्रेशंस का चिन्ह है और अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट क्या है 1 और एक्स क्यू डी एक्स है। तो हम लोग को पता चल गया कि अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 1 है तो ये क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशंस है। तो ये आप लोग को लिमिट को देखकर कभी भी घबराना नहीं है कि लिमिट आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट आए इससे कोई दिक्कत नहीं। लिमिट को पहले सबसे पहले हम लोग क्या करना है, भूल जाना है कि लिमिट क्या है। सिंपल हम लोग को एक्स क्यू और डीएक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक्स क्यू और डीएक्स का इंटीग्रेशन यानी कि आप लोग का एक फार्मूला आप लोग को बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन और डीएक्स, आप लोग को क्या फार्मूला बताए थे, क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 और प्लस का क्या होता है, सी होता है। ये आप लोग को एक फार्मूला बताए थे। तो इसी फार्मूला पर हम लोग को क्या करना है, बैठा देना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन, क्योंकि एक्स के पावर एन डीएक्स है, एक्स के पावर क्यू डीएक्स है, तो इसको एक्स के पावर एन डीएक्स के फार्मूला पर बैठेगा नहीं। तो एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन कितना है, एक्स के पावर एन कितना हो जाएगा, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 3 और प्लस 1 डिवाइड बाई एन कितना है, एन 3 है तो 3 लिख देंगे और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो यहाँ पर प्लस का 1 लिख देंगे। और उसके बाद क्या काम करेंगे, जो लिमिट है उसको हम लिख देते हैं। तो अपर लिमिट क्या है 3 है और लोअर लिमिट क्या है 1 है, 3 to 1। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया तो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को हम रफ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स 3 + 1 कितना हो जाएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 3 + 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद इंटीग्रेशन कितना है 3 to 1 है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 1/4 को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो 1/4 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना, एक्स के पावर 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो एक्स के पावर 4 लिख देंगे, लिमिट कितना है 3 to 1 लिमिट। अब यहाँ पर आप लोग को समझना है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या समझना है, देखो यहाँ पर यह समझना है कि 1/4 है तो 1/4 तो हम लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्स के पावर 4 यानी कि एक्स के जगह पर क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या आएगा 3, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर क्या आएगा 3, तो 3 के पावर कितना है, यहाँ पर 4 है तो 3 के पावर क्या होगा 4 होगा। माइनस का चिन्ह लिख देते हैं क्योंकि अपर लिमिट b2 माइनस लोअर लिमिट है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर एक्स के जगह पर क्या लिखते हैं 1 और एक्स के जगह पर क्या लिखते हैं 1 और 1 के पावर क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसको लिखते हैं कि 1/4, चाहे यहाँ पर लिख देते हो 1/4, 1/4, 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 कितना होगा 81 हो जाएगा। 3 के पावर इसको 4 यानी कि 3 3 9 27 और क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और 1 के पावर 4 यानी कि 1 के पावर 4 हो तो 1 ही होगा, या 1 के पावर 8 हो तब भी क्या होगा 1 ही होगा। तो माइनस का क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं कि
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1/4 लिख देते हैं और 18 हो जाएगा, 81 - 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको काट देते तो कितना बार में कट जाता है 20 बार में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20, इसका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन सिंपल आप लोग को ऐसे ही समझ, जैसे इंटीग्रेशन बनाना है वैसे ही बनाना है, केवल आप लोग को उसके बाद लिमिट पुट कर देना है और उसको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चंस क्या है कि अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट कितना है 3x² dx। तो सिंपल आप लोग को लिमिट को पहले भूल जाना है, इंटीग्रेशन किसको निकालना है तो x² dx का इंटीग्रेशन। तो हम लोग को पता है कि x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x³ क्या हो x³/3 हो जाता है। पता है कि नहीं पता है? x² dx का इंटीग्रेशन x³/3। अब लिमिट 4 to 3 क्या करेंगे इसको लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि 1/3 को बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद हम लोग लिख देते हैं x³ और लिमिट 4 to 3 लिख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 4 के पावर क्यूब हो जाएगा, x के पावर क्यूब है ना, तो यहाँ पर एक बार x की जगह पर क्या लिखेंगे 4, तो 4 के पावर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। और ये 1/3 है तो 1/3 इसको बाहर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह, उसके बाद x बार 3 x के पावर क्यूब के जगह पर क्या लिखेंगे x की जगह पर 3 के पावर क्यूब, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 3 के पावर क्यूब। अब देखिए 1/3 4 के पावर क्यूब को क्या लिख सकते हैं 64, 4 4 16, 16 4 64, तो यहाँ पर 64 लिख देते हैं माइनस 3 का क्यूब कितना लिखेंगे 3 का क्यूब को क्या लिखेंगे 27 लिख देंगे 27। और यहाँ पर क्या लिख देंगे और यहाँ पर टोटल करेंगे 64 - 27। अब देखिए 64 में से 27 हम लोग यहाँ पर करते हैं तो इसमें कितना आता है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 14 में से 7 हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3 3 6 यानी कि कितना हो जाएगा 2 1 3 3 3 3 जैसे यानी कि 30 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर 37 हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे 37 इसका 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? क्वेश्चन आया समझ में? देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट 3 1/x और dx। तो सिंपल आप लोग को बताइए कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हम लिमिट को भूल जाते हैं, लिमिट को याद हम नहीं रखते हैं। 1/x dx, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस का c होता है। इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या होता है log x c। यहाँ पर 1/x dx है तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन log x होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे log x लिख देंगे, जैसे सेम टू सेम दिया है log x लिख दिए। उसके बाद हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट क्या होता है 5 to 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 5 to 3 हम लोग लिमिट लिख देते हैं। अब हम लोग क्या हम काम करते हैं उसके बाद हम लोग एक ही काम करते हैं कि यहाँ पर log x यानी कि log 5 हो जाएगा, log x के जगह पर क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, तो log 5 माइनस यहाँ पर एक बार क्या लिखेंगे log x यानी log x की जगह पर log x की जगह पर क्या लिखेंगे एक बार log 3 हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर 3 है तो x की जगह पर एक बार log 3 हम लिख देंगे। अब आपको पता होगा एक फार्मूला होता है कि log m माइनस n, log m माइनस n, log m माइनस n क्या होता है log m/n होता है। तो यहाँ पर log क्या हो जाएगा log 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? क्यों हुआ? क्योंकि log m कितना है log 5 है, माइनस का चिन्ह और log n कितना है log 3 है, तो फार्मूला क्या होता है log m/n। तो log m 5 हो गया और उसके बाद में log 3 हो गया यानी कि log 5/3 हो जाएगा। log 5 क्या हो गया m और log 3 क्या हो गया n हो गया। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट b लोअर लिमिट a x³ और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन निकालना है। तो सिंपल आप लोग को हम पहले ही बताएं कि ये अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a, लिमिट को भूल जाना है। सिंपल हम लोग को x³ dx का इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो x³ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर 4 डिवाइड बाई 4 और लिमिट क्या हो जाएगा और लिमिट क्या है b to a,
तो B2A हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/4 को क्या करते हैं, बाहर हम निकाल देते हैं, तो बचता केवल क्या है, x के पावर 4 ही न बचेगा। तो x के पावर हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और लिमिट क्या हो जाएगा, B2A हो जाएगा, अपर लिमिट B2A। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/4 लिख देंगे। उसके बाद x के पावर 4, यानी एक बार यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखेंगे, b, x की जगह पर क्या लिखेंगे, b, तो b के पावर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तो b के पावर 4। उसके बाद माइनस का चिन्ह लिख देंगे। फिर यहाँ पर x के जगह पर एक बार a लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, a के पावर 4 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, तो b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 लिख देते हैं इसको, और डिवाइड बाई क्या लिख देते हैं, 4। इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि VVI क्वेश्चंस है, और 2023 एग्जाम में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप लोग को सिंपल पता है कि अगर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो, तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x प्लस सी का। किसका होता है, tan इनवर्स x प्लस सी का। तो यहाँ पर इसको पहले ही बताया है कि अगर लिमिट वाले क्वेश्चंस आ जाए, डेफिनेट इंटीग्रेशन और अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को भूल जाते हैं, और 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाले इतने वाले मान को 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट क्या है, 1 to 0 लिमिट है, तो 1 to हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिमिट हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि एक tan इनवर्स तो लिखेंगे, tan इनवर्स, और ये x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो tan इनवर्स 1, और यहाँ पर माइनस फिर एक tan इनवर्स लिखेंगे, और फिर ये x के जगह पर एक बार क्या करेंगे, 0 लिमिट पुट कर देंगे। तो 0 लिमिट पुट कर दी। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि एक बार हम लोग tan इनवर्स x के जगह पर 1 लिमिट पुट किए, और माइनस का चिन्ह एक बार tan इनवर्स x के जगह पर 0 लिमिट, tan इनवर्स 0 लिमिट पुट किए। अब आप लोग को पता होता है कि अगर मान लीजिए कि tan इनवर्स 1 आ जाए, अगर tan इनवर्स 1 आ जाए, तो ये किसका मान होता है, tan इनवर्स 1 tan पाई बाई 4 का मान होता है, tan 45 का मान होता है। tan पाई बाई 4 यानी कि tan पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, और डिवाइड बाई कितना होता है, 4। इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। और tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो tan 45 का अगर मान 145 का मान 1 होता है, तो tan पाई, यहाँ पर tan पाई बाई 4 का मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि tan इनवर्स 1। तो अगर tan इनवर्स 1 आ जाए, तो इसका मान कितना होगा, पाई बाई 4 होगा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में, इसको ये वाले नहीं लिखेंगे, पाई बाई 4 लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर tan पाई बाई 4 होता है, और यहाँ पर tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 लिख देंगे, tan पाई बाई 4 लिख देंगे। कैसे, अब आपको हम बताते हैं कि tan इनवर्स तो लिख दिए, और 1 के जगह पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इस वाले 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, tan पाई बाई 4 लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये तो tan इनवर्स हम लोग लिखे, tan इनवर्स लिखे, और इस 1 के जगह पर यानी कि tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1, तो tan पाई बाई 4 लिखे, और यहाँ पर माइनस tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब आप लोग को मालूम होगा कि tan इनवर्स इंटू tan x, यानी कि tan इनवर्स इंटू tan x क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 का क्या होगा, केवल पाई बाई 4 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। यहाँ तक आप लोगों को कंसेप्ट समझा दिया। उसके बाद यहाँ पर कंसेप्ट, ये सिंपल कंसेप्ट था। अब उसके बाद पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 आप लोग और मॉडरेट क्वेश्चन अब लोग स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।